सुदर्शन न्यूज चैनल निष्पक्ष और प्रखर पत्रकारिता के साथ ही हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति जैसे विषयों पर बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पक्ष रखने का कार्य कर रहा है। सुरेश चौहान जी द्वारा संचालित कार्यक्रम बिंदास बोल में उन संवेदनशील विषयों पर भी सूक्ष्म विवेचन किया जाता है जिनकी अन्य चैनलों पर चर्चा तक नहीं होती। पत्रकारिता के क्षेत्र में फैली हुई तुष्टीकरण की कालिमा को साफ करने का पुनीत कार्य भी किया जाता है। यह कार्यक्रम भारतीय जनमानस की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला है। सुदर्शन न्यूज चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम कवि संग्राम एक भागीरथी प्रयास सिद्ध होगा और मुख्यधारा की कविता को पुनः प्रतिष्ठित करने का कार्य करेगा। इस कार्यक्रम हेतु मैं अपनी दो संक्षिप्त कविताएं प्रस्तुत करता हूं। पहली कविता का शीर्षक है धारा 370। 370 खत्म हुई तब हर घर में उजियारा था, लोकतंत्र के राजघरानों में केवल अंधियारा था। 370 खत्म हुई तब हर घर में उजियारा था, लोकतंत्र के राजघरानों में केवल अंधियारा था। राजसीना से कश्मीर तक इनके काले धंधे थे, राजसीना से कश्मीर तक इनके काले धंधे थे। आतंकी बंदूकें थामे इनके ही तो कंधे थे। गद्दारों को पालने वाले ऐसे दिल्ली आते थे, ये हुर्रियत वाले कश्मीर से दिल्ली आते थे। पहले पाकिस्तान दूतावास जाते थे, बाद में भारत सरकार के प्रतिनिधियों से मिलते थे। गद्दारों को पालने वाले ऐसे दिल्ली आते थे, मानो शेर की मान में आके स्वर्ण सहज गुर्राते थे। अब हर कश्मीरी आतंकी को चीख चीख कर मरना है। देखा आप कैसे पट मर रहे। अब हर कश्मीरी आतंकी को चीख चीख कर मरना है। दिल्ली की गद्दी पे बैठा 56 इंची सीना है। कत्ल और दुष्कर्मों का वो मंजर भूल नहीं जाना। किया हुआ था 1990 में, कश्मीर फाइल देखी होगी आप सभी ने। कत्ल और दुष्कर्मों का वो मंजर भूल नहीं जाना, जहर उगलते सांपों का बाकी है फन को चला जाना। मेरी चाहत अभी अधूरी मन्नत पूर्ण तभी होगी, मेरी चाहत अभी अधूरी मन्नत पूर्ण तभी होगी। शंखनाद मंदिर के घंटों से जब घाटी गूंजेगी, शंखनाद मंदिर के घंटों से जब घाटी गूंजेगी। मेरी दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है माधव का संदेश। यह कविता कृष्ण जी पर आधारित है। द्वापर के माधव ने देखो जीवन दर्शन सिखा दिया, कलयुग में कैसे जीना है पहले हमको बता दिया। द्वापर के माधव ने देखो जीवन दर्शन सिखा दिया, कलयुग में कैसे जीना है पहले हमको बता दिया। वचन दिया जो माधव ने अपना संकल्प नहीं तोड़ा, वचन दिया जो माधव ने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। किंतु दुष्ट शिशुपाल के धर पर शीश नहीं छोड़ा। जरासंध से डरकर भागी रणछोड़ी का नाम लिया, जरासंध से डरकर भागी रणछोड़ी का नाम लिया। अवसर पाकर फिर कैसे जरासंध का नाश किया। सत्य विजय के कोई नियम नहीं होते, सत्य विजय के कोई नियम नहीं होते। संकल्प तोड़कर देखो माधव शस्त्र उठा लेते। धर्मराज जी झूठ बोलिए माधव ने उपदेश दिया, धर्मराज जी झूठ बोलिए माधव ने उपदेश दिया। सत्य विजय के मोती को सत्य डुबो कर बचा लिया। कर्ण को उलझन में उलझा कर उसकी निष्ठा में डुबो दिया, कर्ण को उलझन में उलझा कर उसकी निष्ठा में डुबो दिया। देखो कितनी चतुराई से रथी पार्थ को बचा लिया। छोड़ के उस ज्ञानी की गीता हम मुरली में उलझ गए। कृष्ण जी के दो रूप हैं, एक वो रूप जिसमें कृष्ण जी ने मुरली बजाई और दुष्टों का नाश किया, दूसरा रूप वो है जिसमें कृष्ण जी ने उपदेश देकर दुष्टों का नाश करवाया, स्वयं नहीं किया। उसका प्रतीक है गीता। छोड़ के उस ज्ञानी की गीता हम मुरली में उलझ गए, अपनी जीती बाजी देखो कैसे हार गए। उस ज्ञानी ने समझ लिया था ऐसा कलयुग आएगा, उस ज्ञानी ने समझ लिया था ऐसा कलयुग आएगा। थाम असत्य की लाठी से ही सत्य खड़ा हो पाएगा, थाम असत्य की लाठी से ही सत्य खड़ा हो पाएगा।